नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया टीवी के इस डिजिटल ब्रॉडकास्ट मुद्दे की बात में। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और आज के मुद्दे की बात में हम बात करेंगे यूनियन बजट की, जिसको लेकर के काफी इंतजार देश का जो हर नागरिक है वो कर रहा था, क्योंकि यूनियन बजट जब आता है तो सबसे जो आम लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो पूछते भाई ये बताओ क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, और फिर टैक्स में किस तरह के एग्जाम्पशन हुए। तो बहरहाल टैक्स में तो कोई बहुत ज्यादा कुछ एग्जाम्पशंस जो हैं वो नहीं हुए, लेकिन महंगे और सस्ते की जहां तक बात है तो पहले आपको बता देती हूँ सस्ता क्या क्या हुआ। अब विदेशी यात्रा जो है वो सस्ती हो गई, विदेश में पढ़ाई जो है वो सस्ती हो जाएगी, इंडिया में बने हुए स्मार्टफोन्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे, कैंसर की दवाएं 17 कैंसर की दवाएं हैं जो सस्ती हो जाएंगी, इसके अलावा सी फूड सस्ता हो जाएगा, एयर ट्रेवल कार्गो सस्ता हो जाएगा, मरीन प्रोडक्ट्स जो हैं, मरीन आइटम्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे, सोलर पैनल जो है वो सस्ता हो जाएगा, स्पोर्ट्स आइटम जो है वो सस्ते हो जाएंगे, और ईवी बैटरीज जो हैं वो भी सस्ती होंगी। अब महंगे होने वाले आइटम्स में टीवी मॉनिटर्स महंगे हो जाएंगे, फुटवेयर जो है वो महंगा हो जाएगा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, ये तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी, इंपोर्टेड कार जो है ये महंगी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये जो तमाम चीजें हैं ये महंगी हो जाएंगी, और सस्ते होने वाली भी जो लिस्ट है आइटम्स की वो काफी लंबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जो है युवा शक्ति का बजट बताया, और निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा ये एक यूथ ड्रिवन बजट है। आज सुबह एक कांजीवरम साड़ी में, अब क्योंकि चुनाव तमिलनाडु में है, हमने पिछली अपने ब्रॉडकास्ट में भी बताया था कि कैसे सिंबोलिज्म जो है वो बड़ा एक रोल प्ले करता है जब बजट पेश करते हैं। अब इस साल हालांकि उनका गृह राज्य भी है निर्मला सीतारमण का तमिलनाडु, लेकिन उसके अलावा भी एक इंडियन वीवर्स को भी एक मैसेज जाता है हैंडलूम्स और ये सब तमाम चीजों को। एक कांजीवरम साड़ी में कॉफी कलर की वो पहुंची आज पार्लियामेंट, और फिर उससे पहले राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकात, और फिर उसके बाद अपना बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया। और इस बजट की अगर हम मोटी मोटी बात करें तो डिफेंस सेक्टर का जो बजट है उसमें 15% का जो है वो बढ़ोतरी हुई है, और अगर पिछले बार के मुकाबले की अगर हम बात करें तो इस बार जो है ये 15% ज्यादा है। इसके अलावा जो डिफेंस की नए हथियारों की खरीद को लेकर के 2,19 करोड़ जो है वो उसके लिए एलोकेट किया गया है, जिसमें अलग अलग तरह का जो है नए हथियारों की खरीद का प्रावधान होगा। इसके अलावा हेल्थ का जो बजट है उसमें भी पिछले बार के मुकाबले 9% की बढ़ोतरी हुई है। नए अगर हम इस बजट की बात करें तो नए 6 हाई स्पीड रेल जो कॉरिडोर्स हैं उनका अनाउंसमेंट हुआ है। ये रेल कॉरिडोर्स हैं वाराणसी से सिलीगुड़ी, मुंबई से पुणे, चेन्नई से बैंगलोर, हैदराबाद से बैंगलोर, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और हैदराबाद से चेन्नई। ये 6 जो हैं ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं। इसके अलावा रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण भी किया जाएगा सरकार के द्वारा। रेयर अर्थ जो है आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइना का जो है एक दबदबा रहता है, और रेयर अर्थ का इस्तेमाल जो है वो काफी सारी चीजों में होता है, चाहे आप फोन की बात करें या चाहे आप ईवीज की बात करें या आप डिफेंस सेक्टर में काफी जगह इसका यूज होता है। तो रेयर अर्थ को लेकर के खासा हमने देखा कि अब कॉरिडोर बनाने की बात जो है वो सरकार कर रही है। युवा शक्ति वाला बजट इसको कहा, स्वावलंबी बनाने वाला बजट इसको एक तरीके से कहा गया, देखा गया। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने इसको डब्बा गोल बजट बताया, और इसको बहुत ज्यादा एक तरीके से हमने देखा, जब विपक्ष के नेताओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा उनको होप इस बजट में नहीं दिखाई दी। अब आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने हमसे क्या कहा जब हमने उनसे बातचीत की। शशि थरूर साहब हमारे साथ हैं। शशि थरूर साहब, कैसे आज का बजट को आप देखते हैं? थरूर साहब, हाउ डू यू लुक एट द बजट? Was it satisfactory? Was it on the lines that you were expecting? No, in fact, we didn't get any details from the budget speech, so it's very difficult to say it's on the lines of anything. We saw some headlines, but we didn't get any details. So Kerala, for example, got practically no mention other than
perhaps Cashews the और coconut को rare लेकर earth के- and turtle trade. But cashews we were not mentioned. Coconuts we were not mentioned. We assumed that naturally, being the biggest producer of coconuts, we will benefit from the scheme. But our state was not mentioned. We've been waiting 15 years for an All India Institute of Medical Sciences, not mentioned again. If you look at the reference to an All India Institute of Ayurveda, no particular state was mentioned. Why not Kerala? There was some reference to the Jamnagar Institute getting more resources, nothing for us. So from a Kerala point of view, considering we have elections in 3 months' time, of course we are disappointed until we have further details. I'm looking to the budget document before I answer that. तो ये शशि थरूर साहब का कहना था। और इसके अलावा हमने अखिलेश यादव से भी बात की, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आपको ये सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा जब उन्होंने मीडिया से बात की पार्लियामेंट में। अखिलेश जी, आज का बजट, ये देखिए, मैं पहले भी कह चुका, फिर कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ, ये बजट 5% लोगों के लिए है। 1/20 लोगों के लिए बजट बनता है और इसमें अदर्स लोग जो हैं उनको लाभ पहुंचाने का बजट है। पहले से तय होता है कि किसको बेनिफिट करना है, किसको लाभ पहुंचाना है। उदाहरण के लिए जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, आलू किसान है। आप बताइए आलू पैदावार के किसान के क्या लाभ पहुंचा है? आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आलू किसान को क्या लाभ पहुंचा रही है सरकार? क्या लाभ दिया बजट से? कहीं मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है क्या? आप कहते हैं दूध का उत्पादन में नंबर 1 है। काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट जो देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था वही बंद हो गया। आप कहते हैं मेट्रो सब जगह बन जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेहतर कर रहे हैं। आप बताइए क्या मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो बन गई जिन्होंने अपनी घोषणा की थी? क्या प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो बन गई जो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दे रहे मुख्यमंत्री? सोचिए ये हालत है। तो अखिलेश यादव ने भी अपने तर्क गिनाए और तमाम चीजें जो है वो कही। विपक्ष जरूर अपनी बात जो है वो कह रहा हो, लेकिन जहां तक बात सरकार की है, सरकार की तरफ से जो है काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी इस बजट को लेकर की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी भारत का रोड मैप तैयार जो है वो इस बजट के जरिए किया गया है। सेमीकंडक्टर 2.0 रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। टेक्सटाइल की नई स्कीम्स हैं। तो 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के अलावा रेयर अर्थ कॉरिडोर, और इसके अलावा जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको एक रिलीफ देने के लिए जिस तरह से ट्रंप का टैरिफ की मार जो है भारतीय इंडस्ट्री पर, खासतौर से टेक्सटाइल और लेदर, फुटवेयर, इन सब सेक्टर्स में देखने को मिलती है। तो वहां पर जो रॉ मटेरियल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है इंपोर्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस पर ड्यूटी जो है वो घटाई गई है। उससे क्या होगा कि जो एक्सपोर्टर है वो कम समय में जो सामान पहले ज्यादा पैसे में वो बना पा रहा था, अब क्योंकि ड्यूटीज कम हो जाएंगी तो कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट कम हो जाएगा। और ऐसे में जो एक्सपोर्ट करेंगे किसी भी चीज को, हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो विदेशी मार्केट में जाके उसका कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो पहले के मुकाबले एक तरीके से सस्ता हो जाएगा, क्योंकि रेयर मटेरियल जो है इन तमाम एक्सपोर्टर्स को सस्ता पड़ेगा। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इम्पेटस जो है, एक कहीं बूस्ट देने की कोशिश की गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को, रॉ मटेरियल पर जो ड्यूटीज सरकार ने घटाई है उसको लेकर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए इस बजट में काफी कुछ है। शी मार्ट, लखपति दीदी के बाद अब शी मार्ट का एक नया प्रपोजल जो है इस बजट में है। शी मार्ट में जो है ग्रामीण इकोनॉमी में खासतौर से महिलाएं जो हैं, स्वावलंबिता उनकी कैसी होगी, वो उसको सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो है मार्ट तक जो है प्रोडक्ट बनाने से लेकर के मार्केट तक पहुंचाने में सारी जो पूरी चेन है उसमें महिलाओं का स्वावलंबन जो है वो और बढ़ेगा। यानी महिलाएं न सिर्फ किसी चीज का उत्पादक करेंगी, बल्कि वो शी मार्ट जो होंगे वहां पर उसको बेचने, उसकी मार्केटिंग, तमाम चीजें जो हैं वो महिलाएं इस शी मार्ट के जरिए करती आएंगी। महिला एम्पावरमेंट की जहां तक मैं बात करूं तो उसमें ये शी मार्ट जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा हर राज्य में जो है महिला छात्रावास, हॉस्टल जो है हर राज्य की डिस्ट्रिक्ट में जो है महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। ये भी एक बड़ा कदम है जहां तक महिला शिक्षा की बात है, क्योंकि मेट्रोज में हमें रह करके शायद ना पता चलता हो, लेकिन दूर दराज के गांव में आप जाइए, आदिवासी गांव में वहां जाइए, तो वहां पर ये जो छात्रावास है, ये जो हॉस्टल है, ये जरूर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑफ विमेन इट विल प्रूव
इट विल बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो महिलाओं के लिए शी मार्ट है, इसके अलावा छात्रावास, महिला छात्रावास का एक प्रोविजन जो है इस बजट में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर डिफेंस सेक्टर की मैं बात करूं तो 15% जो है वो बढ़ोतरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि डिफेंस के सेक्टर का ये पहला बजट है, यूनियन बजट, जिसमें हमने देखा कि डिफेंस को जो अलॉटमेंट ऑफ फंड्स है दैट इज 15% मोर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी और व्हाट इट वाज इन द प्रीवियस बजट। तो इस बार 7,85 करोड़ रुपए जो है वो डिफेंस बजट में एलोकेट हुए हैं। पिछली बार ये एलोकेशन जो था वो 6,81,000 करोड़ रुपए का था और इसमें 2,19 करोड़ रुपए जो है वो सरकार जो है वो खर्च करेगी नए हथियारों की खरीद में। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी काफी सारे नए निमहांस बनाने की बात है, जो उत्तर भारत में नए निमहांस जो है वो बनाएगी। और इसके अलावा आयुष के 3 नए अस्पताल जो है, ऑल इंडिया आयुष जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो 3 नए इंस्टीट्यूट्स और बनाए जाएंगे। तो ये हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा जो है वो प्रावधान है। इसके अलावा कैंसर की जो दवाइयां हैं उन पर जो ड्यूटीज कम होने से कैंसर की काफी सारी दवाइयां जो हैं वो सस्ती होंगी। तो हेल्थ के सेक्टर में इसके अलावा जो है मोटा मोटी अगर हम बात करें तो इंडिया का एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट और गेमिंग इकोनॉमिक्स AVGCS जो सेक्टर है वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ऐसा प्रोजेक्शन है कि 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी इस इंडस्ट्री में 2030 तक। तो लिहाजा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई जो है उसमें AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स जो हैं उसके सेटिंग अप का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में ये AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स जो हैं ये बनाए जाएंगे, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं, इंडियाज एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग एंड कॉमिक्स जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो प्रोफेशनल्स हैं जो 2030 तक 2 मिलियन यानी 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत हो, इन लैब्स के जरिए उन तमाम प्रोफेशनल्स को तैयार किया जाएगा, उनको स्किल दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म को लेकर के भी काफी सारे अनाउंसमेंट जो हैं वो किए गए हैं। स्कीम जो है हर स्टेट को 5 रीजनल हब्स जो है वो बनाने का प्रावधान जो है वो किया गया है। हर जिले में छात्रावास जो है, महिला छात्रावास बनाना, ये भी एक बड़ा जो है सेक्टर होगा। तो काफी सारी चीजें हैं हालांकि इस बजट को लेकर के हमने सत्ता पक्ष के भी काफी सारे सांसदों से बात की। तो रविशंकर प्रसाद जो है उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने क्या कहा, पहले आपको ये सुनवाती हूँ। कैसे आज के बजट को देखते हैं? आज का बजट बहुत ही प्रभावी है, विकसित भारत का खाका बनाता है, सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। गरीब, किसान, उद्यमशील, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आयुर्वेद एम्स उसका बन रहा है, योग की चिंता है। और बड़ी बात यह है कि भारत को टेक्नोलॉजिकली और आगे बढ़ाने के लिए लेकिन सर विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि डब्बा गोल बजट है, इसमें ना किसान के लिए कुछ है, ना गरीब के लिए कुछ है, ना मध्यम वर्ग के लिए कोई ऐसी। थोड़ा पढ़ के बोलते तो ठीक रहता है, पढ़ लेते अच्छा लगता, बिना पढ़े बोलना तो उनकी आदत है। लेकिन डब्बा गोल मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ, एक और अच्छा शब्द निकालना चाहिए। क्या उन्होंने आज तक कभी तारीफ की है इस गवर्नमेंट की? नहीं न की है, तो निश्चित रहिए। तो रविशंकर प्रसाद साहब ने तो साफ तौर पर कहा कि ये जो है इस बजट में सब कुछ है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है, टेक्नोलॉजी के लिए है, हर क्षेत्र में उन्होंने बताया। तो सरकार की तरफ से जो है वो कहा गया कि ये इस बजट से हर सेक्टर का जो है वो विकास होगा। रविशंकर प्रसाद के बाद फिर मैंने बात की भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन से। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से लेके बाकी और जो एरियाज हैं उसमें भी उन तमाम सेक्टर्स में के लिए इस बजट में काफी सारी चीजें हैं। उन्होंने कहा क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। रवि किशन जी हमारे साथ हैं। रवि किशन जी, कैसा आज का बजट आपको? ऐतिहासिक बजट 2047 के विकसित भारत की ईंट, वो विकास की ईंट आज रख दी गई है। शानदार बजट फिल्म इंडस्ट्री से लेके कोकोनट इंडस्ट्री, MSME, ओवरसीज, हाइकिंग, टूरिज्म, हर सेक्टर, रेलवे व्यवस्थाएं, कनेक्टिविटी, हर सेक्टर को
बहुत सुंदर से टच किया। कोई बोझा गरीब पर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास पर नहीं आया, कोई टैक्स में वृद्धि नहीं। एक शानदार सोचा समझा स्ट्रॉन्ग वेरी वेल बैलेंस्ड बजट। लेकिन विपक्ष कह रहा है ना किसानों के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए वो विपक्ष है, उसको हमारा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। विपक्ष से आप कैसे उम्मीद करते हैं मोदी जी की तारीफ करें? पॉसिबल ही नहीं है। वो बेचारे एकदम, उनके सबके तोते उड़े हुए हैं, देखिए उनका चेहरा सबका। कितने नंबर देंगे किनको? बजट को 10 out of 10। तो आपने सुना कि रवि किशन साहब ने क्या कहा। तो ये जो एक बजट था जिसको लेकर के काफी इंतजार था। अगर हम अपने आम जनों की बात करें तो काफी एक क्यूरोसिटी भी रहती है कि क्या भाई बजट में आने वाला है। तो आज के बजट में काफी सारी हेल्थ सेक्टर में, यूथ के लिए, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, डिफेंस के सेक्टर में जो है नए हथियारों की खरीद को लेकर के, हेल्थ के सेक्टर में रांची और तेजपुर स्थित जो है 1,05,000 करोड़ से अधिक का बजट जो है इस बार आवंटित किया गया है। तो कुल मिलाकर के बजट में काफी सारी चीजें हैं। हालांकि इसका जो है स्वागत तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उन्होंने उसको खूब जी भर भर के नंबर दिए, लेकिन विपक्ष के सांसद उसने संतुष्ट नहीं लगे इस बजट से। बहरहाल मार्केट्स ने जरूर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया इस बजट को लेकर के, और बताया गया कि एसटीटी जो है उसकी वजह से मार्केट्स जो है वो उस एक तरीके से नेगेटिवली रिएक्ट उसको लेकर के किया गया। लेकिन सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही मार्केट जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी और इसका बहुत कोई लंबा इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद।